कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आजकल तो जमाना कुछ और प्रकार का चला गया। मैं एक अजीब जमाना में रहता हूं। इस जमाना में, अतीत के जमाना में जो गुजर गया है, मुझे भी बुद्धू कहेंगे कई, अतीत जो गुजर गया, हां, उस वक्त में रहता हूं जो हमारे उच्च कोटि के महापुरुष हो चुके हैं। मैं उनमें रहता हूं, उनकी संगत करता हूं, शास्त्रों द्वारा, प्रेम के अश्रुओं द्वारा मनन करके उनका आह्वान करता हूं। बहुत अच्छा बता गया। एक दिन अतीत में, प्राचीन काल में, अर्वाचीन में नहीं, अब नहीं, तब अनुभवी महापुरुष इकट्ठे हुए। सुनिए तो, अच्छा, तो जब भी अनुभवी इकट्ठे होंगे तो परमात्मा को जरूर बीच में रखेंगे। रजोगुणी इकट्ठा होगा तो कंचन कामनी कीर्ति को बीच में रखेगा। तमोगुणी इकट्ठे होंगे तो शराब, अंडे और अफीम की बातें करेंगे। अब उन्होंने चर्चा चलाई कि दुनिया में सबसे अच्छी जात तो परमात्मा की है। एक अनुभवी ने कहा, एकाग्र जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, सबने एक ही जबान से हा में हा मिला दी। कोई शक नहीं कि दुनिया में दी बेस्ट, सुप्रीम, अनपैरेलल एंड यूनिक सत्ता है तो भगवान की। आला, अफजल, उत्कृष्ट अगर कोई सत्ता है तो भगवान की। जिस महापुरुष ने यह कहा और बाकियों ने हामिया मिलाई, वो फिर कहने लगे इसमें कोई शक हो तो, हां, एक महापुरुष ने इसमें कोई शक, इसमें कोई शक था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। हमारे में जो रब के प्यारे, उनमें कभी यह शक नहीं हो सकता। रजोगुणियों को इधर यकीन ही नहीं, इसलिए वो ये बात मानेगी नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा या उत्तम कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, जिसने सृष्टि बनाई है और बनाकर सर्वव्यापी बना हुआ है, वही उत्तम है। ये आप बिठा लो जरा मन में, फिर मैं आगे बढ़ूं। वही उत्तम है। फिर उसी महापुरुष ने कहा, मैं आपको फिर कष्ट का मौका दूंगा, सेवा का मौका दूंगा। एक और कष्ट देना चाहता हूं। क्या? ये तो हम सब मानते हैं, हमारा अनुभव है, और यह अनुभव बिल्कुल ठोस है, पोपला नहीं, ठोस अनुभव। अच्छा, ठोस और पोपला मैं क्लियर कर दूं, कई मेरे बच्चों को पता नहीं। बांस दो प्रकार की होती है, एक पत्थर की तरह मोटा, एक पोपला जो अंदर से खाली होता है, पाइप की तरह जिससे पानी आता है। एक लोहा होता है बिल्कुल सख्त, अंदर बाहर से सख्त। एक पाइप जिसमें से आप पानी गुजारते हैं, वो अंदर से खाली होता है। तो ठोस, सख्त, सॉलिड, सॉलिड, अंदर हालू ना हो, अंदर खोखरा ना हो, ठीक है, यही अनुभव है, ठोस अनुभव है। अब उन्होंने कहा, फिर मैं एक और कहता हूं, भगवान ही उत्तम सत्ता है इस जहान में, तो भगवान के बाद किसको नंबर देना चाहिए? वाह 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 वाह, भला हो, भला हो महापुरुषों, आप उस मंडली का भला हो, उस समागम का भला हो जो अतीत में हमारे जैसे आने वाले कल्याण कामियों के को दृष्टि में रखकर ये प्रश्न किए गए और उत्तर दिए गए। हम कितना लाभ उठाएंगे? फिर भगवान के दूसरे दर्जे पर किसको नंबर देना चाहिए? अब अपना अपना मत था, टाइम थोड़ा होता है, इसलिए मुझे इशारा करना पड़ेगा। सबने 8, 10, 12 इकट्ठे हुए होंगे। किसने प्रकृति को कह दिया, अच्छा
किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कह दिया, अच्छा। किसने लक्ष्मी जी को कहा, अच्छा। और किसी ने प्रकृति की बहुत सुंदर दृश्य या सीनरी को कह दिया, अच्छा। किसी ने विवेकिनी बुद्धि को कहा भगवान के दूसरे दर्जे पर, क्या है। पर जिस महापुरुष ने पूछा था वो टर्न से फिर उनकी बारी आ गई, अच्छा भाई तुम लोग कुछ और ही जवाब दे रहे हो, इसका जवाब कुछ और ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तू ही बता, अगर हम सहमत हो सके तो उन्होंने कहा भाई सहमत वाली बात ही नहीं, यही प्रश्न देवपुरी में भी हुआ था, इसलिए हम यहां दोहराई कर रहे हैं कि हमारा और भी पक्का हो जाए और हमारा मन और बुद्धि महाराज जी के और भी निकट जाके अपना कल्याण कर ले। कि उत्तम जात तो त्रिलोकी में भगवान की है, उसके दूसरे दर्जे पर अंतःकरण की निर्मलता, अंतःकरण की सफाई, क्योंकि इसी को देखकर महापुरुषों ने कहा है भगत की बैठक किसकी है, भगवान की है। भगत का मन भगवान की बैठक है, भूला नहीं। भगत का मन भगवान का ड्राइंग रूम है, भगवान का रिटायरिंग रूम है। रिटायरिंग रूम विश्राम कक्ष, जी हां, क्योंकि उन्होंने मांझा होता है, निर्मल किया होता है, कोई संस्कार विकार नहीं है किसी प्रकार का भी। गोसाई जी ने भी इसी बात को ले लिया जब पिताजी का कहना मानते हुए राम, सिया और लक्ष्मण तीनों ही 14 वर्ष का वनवास लेकर चल पड़े और जाकर पहले शायद अगस्त जी के आश्रम में ठहरे गए। वह थोड़ी देर रहे या रात काट ली। सवेरे कहा, भगवान राम जी ने हाथ जोड़े, मर्यादा में बात करने लगे, महाराज आप बरसों से यहां रह रहेंगे, इर्द गिर्द की स्थली से आप वाकफ का रहे अच्छी प्रकार, तो मैंने 14 वर्ष काटकर पिताजी के शब्दों को सफलीभूत करना है, जरूर कीजिए, इसमें अनेकों का कल्याण होगा। वो तो बहाना बन गया है, निमित्त मात्र पिताजी बने हैं, कल्याण अनेकों का है। मैं 14 वर्ष कहां काटूं, प्रकृति के किस स्थल पर मैं, सिया और छोटा भैया हम काट ले। आहा, तो वो तो पहचानते थे, त्रिकालदर्शी थे, शिष्य भले ही ना पहचाने हो। आहा, वो पहचान गए कि ये कौन सी जात आई है राम के रूप में। बहाना बन गए पिताजी, देवता कई की जबान पे बैठ गए और वर मांगना क्या था और मांग क्या लिया। राक्षसों के कल्याण के लिए, महापुरुषों की बेहतरी और भलाई के लिए भगवान आ रहे हैं। अब मैं कहां रहूं, तो ये तो नहीं कहा चलो मैं स्थान दिखाता हूं या मेरे शिष्य फला स्थान दिखा देंगे, वहां पंचपटी आप बनाइए और रहिए पंचपटी स्थान पर। ना, जात का स्थान कर दिया है जो आज हमारे काम आ रहा है। काम क्रोध मद मान न मोगा, है लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसो रघुराया। प्रभु जिनमें ये गंदी वृत्तियां नहीं रही, भगवान यूं कहते रह गए, पर अब कौन रुके कि मुझे मर्यादा में रहने दो। आप ही ने पूछा है कि मैं कहां रहूं, जिनमें काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं, माया नहीं, मान नहीं और वृत्तियां नहीं। प्रभु सिया को लेकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। बहुत सुंदर, क्योंकि अगर ये काली वृत्तियां ना हो तो अंतःकरण निर्मल। और हम क्या क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। शुचि का अर्थ ही यही है, इन काली वृत्तियों से आजाद हो जाना। और आजाद कैसी हो, मैं तो एक ही बात कहूंगा जो मुझे भगवान ने इस जन्म में अनुभव कराई, भगवान जी के ज्ञान से, भगवान जी के फरमान से। यही हमारा धर्म है। याद रखना, हमारा धर्म क्या है, जो भगवान जी ने अपने श्री से कहा, यही हमारा ईमान है। मुसलमानों का ईमान वही होगा जो कुरान शरीफ में होगा।
हमारा यही ईमान है जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा, और गीता जिसकी साक्षी है, गीता जिसकी साक्षी है, ये अपने मन में रखें कि यही मेरा ईमान है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा परम कर्तव्य है। शाबाश, जो हजूर ने श्रीमुख से कहा, इसी द्वारा मैंने करना क्या, अंतःकरण को निर्मल करना। यही प्रसंग जारी है जो हमारे सबके लिए बड़ा कल्याणकारी का, और कल मैंने जुर्रत करके कहा था कितना अच्छा होता अगर भगवान इसको नंबर 1 दे देते, इसको नंबर 1 देते। जैसे सास ने 2 शादियां की, 2 उसके पुत्र थे, शादियां की, छोटी बड़ी सियाणी थी, बड़ी सियाणी, बड़ी चुस्त, यानी बड़ी सक्रिय, वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट। बड़ी जो थी वो गिला गुड़ थी, मिट्टी तो थी पर था गिला गिला गुड़, या वो आटा जिसमें पानी ज्यादा पड़ गया, अब ना तो गूंथा जाए और ना रखा जाए। छोटी ने कमाल कर दिया। तो एक दिन प्यार करते हुए सास ने कहा, बहू कितना ही अच्छा होता अगर तू मेरे बड़े लड़के के समय मिल जाती तो मैं तुझे अपनी बड़ी बहू बनाती। सास जी ऐसा न कहना, उसका अनादर हो जाएगा। हाँ, अब मैं छोटी हूं तो क्या हो गया, छोटी की ज्यादा कर्तव्य होती हैं, मैं वो सब निभाई जा रही हूं। अच्छा बेटी, मेरा इस तरह मन कहता है अगर ये शुचि का गुण पहले हो जाता, हाँ, तो बाकी गुणों को लाने में कष्ट न होता, आसान हो जाते। अच्छा जी हां, अंतःकरण निर्मल होने लग गया तो बाकी गुण तो अपने आप भागती हैं, वो अपने आप आएंगे, अपने आप ही। शाबाश। और अंतःकरण निर्मल होना कहां से है? कल हम ये चर्चा करते करते समय गुजर गया, मजबूर हो गए चुप करने के लिए, इन्हीं गंदे संस्कारों से। और जो हम काम क्रोध वो लोग कल कह रहे थे, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, है नहीं, ये कहने की बातें है नहीं ना। बहुत दिन हो गए, एक मां पूछने आई, उसके शायद कह रही थी मेरे 6 बेटे हैं या 7 कह रही थी, ठीक है। एक लड़का को शैतान था, पिताजी ने कोई झाड़ा, भाग गया, कई दिन हो गए आया नहीं। मां बेचारी बहुत दुखी, बाप को तो परवाह नहीं, अपनी दुकान पे बैठती हैं, लेकिन मां को जहां से पता लगता है कोई बताएगा, उधर जा इधर जा, यहां भी आई। तो मैंने कहा मां तू इतनी बेताब है, इतनी रोई भी जा रही है, क्यों ना रो, मेरा बेटा नहीं था, मेरे पेट का बच्चा नहीं था, है सिर्फ कामना, चाहना, टू डिमांड, टू विश। अच्छा, किसकी? संसार के प्राणी पदार्थों की। और ये चाहना कब होती है? जब पहले बुद्धि पर अज्ञानता छा जाए। अगर बुद्धि हमारी निर्मल रहे, विवेकी नहीं बनी रहे, आपकी कसम, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं बेटियों, मैं आपका धर्म पिता हूं और मियां मिठू बन रहा हूं, बहुत हितैषी हूं आपका, और बिना किसी गरज के हितैषी हूं। हितैषी तो अनेक होते हैं, पर गरज रख के मैं बिल्कुल बेगरज हितैषी हूं और सच्चाई से काम ले रहा हूं। क्या? अगर हमारी बुद्धि विवेकी नहीं हो तो हमारे में कामना नहीं उठेगी, क्योंकि विवेकी नहीं बुद्धि बताएगी किस चीज की तमन्ना करता है। ये तो सब चीजें जाने वाली है, देखने में बड़ी सुंदर है, अच्छी है, पर इनकी सुंदरता को हम चट्टे क्यों? टिकने वाली तो है नहीं, बस मन खट्टा हो गया। सिर्फ इतनी बात भगवान की बैठ जाए जो उन्होंने केवल एक बार कही है, बार बार नहीं कही। अनित्यम असुखम, प्राणी पदार्थ अनित्य है, इसलिए दुखदाई है। दीज आर ऑल अनसर्टन एंड नॉट प्लेजर गिवन, सारो गिविंग। अच्छा, दुखदाई है ये क्योंकि अनित्य है। सिर्फ ये बात बैठ जानी चाहिए मन में। तो आप प्राणी पदार्थों को चाहे सुंदर कहें, अच्छा कहें, दिलकश कहें, अट्रैक्टिव कहें, जो मर्जी कह दीजिएगा, कामना नहीं उठेगी। सिर्फ यही बात बैठ जानी चाहिए, अनित्य चीजें हैं और वो भी थोड़ी देर के लिए है। अनित्य है, आगे आपका मन कभी नहीं कहेगा कि ये सुखदाई है? बिल्कुल भी नहीं कहेगा मेरी बेटी आप आजमाई बैठी हैं और भी आजमाना मेरी मैया। इनको अनित्य कह दे, थोड़ी देर के लिए है, ये थोड़ी देर के लिए प्राणी पदार्थ है। अगर ये बात बैठ जाए
तो मैं भगवान जी के दोनों चरणों को सामने रख के और अपना शीश झुका के कह रहा हूं, उसी समय माया हमेशा के लिए आप में से निकल जाएगी। यकीन जाना मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, ये मेरा ठोस अनुभव जी। सिर्फ यही बात है जी, सब अनित्य थोड़ी देर के लिए है, आगे मन सोचेगा ही नहीं कि ये सुखदाई है। सुखदाई ना कहा जाए तो मन आगे, माया अंदर बैठती नहीं, माया गई। जब आप इन्हें सत्य मानेंगे, सत्य मानने भी पाप नहीं, सुंदर मानना भी पाप नहीं, अच्छा कहना भी, ये मेरे पति जी बहुत अच्छे, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मेरा बेटा बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, बड़ा विवाह है, बड़ा शर्मन पुत्र है, भगवान ऐसा घर दे, बेशक कही जाओ कही जाओ कही जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप मरेंगे कब, क्या ये बड़ा ही सुखदाई है, मेरा भविष्य बड़ा अच्छा बनाएगा। अब माया ने कहा मैं आ गई आपके अंदर, आगे 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 आगे। जब प्राणी पदार्थों को सुखदाई कहती हैं तो सुख की भावना से माया प्रवेश करती है। ये मेरे गुरु ने बताया, ये आचार्य जी कह रही हैं, आप भी पकड़ लो। सुख की भावना से माया हृदय में नहीं अंतःकरण में प्रवेश करती है। जैसे वो हमारे सामने क्या समान अंतर दो लाइनें जा रही हैं, यानी पैरेलल, इसके ऊपर नाना प्रकार की गाड़ियां आती हैं। रेलवे ट्रेन चाहे मालगाड़ी हो और चाहे आपकी सुपरफास्ट ट्रेन हो, पर आएंगे इसी पटड़ी के ऊपर। जब आप बिल्कुल ना भूलना, आप कल्याणकामी हैं। मैं आपको पत्ते की बातें बता रहा हूं जिससे कि मैंने अपने आप को महाराज जी के चरणों के नजदीक पाया। सिर्फ ये बात बैठ जाए, क्या ये सुखदाई नहीं है? क्यों? दलील दी भगवान ने, क्योंकि ये टिकती नहीं है। आप में कितने गुण हो, आप पति के लिए और उसके परिवार सुखदाई नहीं होंगी, क्यों? आप टिकती नहीं उसके घर में, आप ठहरती नहीं है। अगर आप ठहरे, रुके, तब तो बड़ी सुखदाई बने। तो ये बार बार बिठा लो, अपने पर तरस करो, जिंदगी जा रही है, एक एक दिन मेरा भी जा रहा है, आपका भी जा रहा है, और जो नई नई आ रही है, अगर वो कल्याण चाहती है, जल्दी ये बात बिठा ले। क्या दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, हां, पर टिकने वाली नहीं। मत कहो सुखदाई है, तो टिकने वाली तो सुखदाई क्या। हमारे जब बुरे दिन होते हैं या किसी के बुरे दिन आते हैं, वो इन्हें टिकने वाली मानता है दुनिया को, और सुख साथ कहते हैं सुखदाई। बस सुखदाई की भावना से माया प्रवेश कर गई। अच्छा, बिठा लो, मेरा कहना सफल कर लो। जो ये आपने सुख की भावना बनाई, माया कहती बस मेरे लिए इतना ही काफी है, माया प्रवेश कर गई। जैसे बड़े तरीके से जब भगवान जी इस दुनिया को छोड़ गए, पांडु भी छोड़ गए, तो कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कितने अच्छा भागवत पुराण से ढंग से लिखता है। और परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, और एक पगडंडी थी जिससे गुजरते हुए आ रहे थे। सुनिए तो, अरे सुन, फिर गुन, छोटे से पगडंडी, अच्छा शॉर्टकट जिस पे आ रहे थे। आगे ब्लैक बोर्ड की तरह बिल्कुल काला एक लंबा मनुष्य पगडंडी को रोककर चौड़ा होकर खड़ा हो गया। अच्छा बात, जहां से परीक्षित गुजर ही न सके। आगे आए, चौंके, हट जाओ, नहीं, कौन हो तुम? कलयुग, कलयुग, मेरे होते हुए तुम्हारी जुर्रत? जी हां, अब मेरी वारी आ गई है, और किसी की मजाल नहीं को जो वारी बनी हुई हो उसको हटा सके। अच्छा, फिर तैयार हो जा, मैं तेरा बेड़ा अभी गर्क करता हूं, चाहे मुझे सारा अपना तप देना पड़े। चढ़ा लिया चिल्ला। देखा, ईश्वर में तो बड़ी तप है, बड़ी शक्ति है, मैं तो मारा जाऊंगा, और भगवान का बनाया हुआ नियम बिल्कुल धर्म बरम हो जाएगा। घुटने टेक लिए, जहां वस्त न चली वहां नीवी बन के करो, जहां वस्त चल जाए वहां शेरनी बन जाओ। जिसे बोलते हैं अडॉप्टिबिलिटी, इसे बोलती है कैरेक्टर में लचक। कहां लचक लेनी है, ये ख्वाब सियाने हैं। अगला अगर पक्का हो रहा है, आप कच्चे हो जाओ।
और अगले में कमी हो तो आप शेर बन जाओ। यही तरीका होता है। कल युग ने बड़ी अच्छी पॉलिसी अख्तियार की, घुट्टे टेक दिए, महाराज मैं आपकी शरण आया हूं, मेरी शरण में आए हुए को तो मैं मार नहीं सकता। हां महाराज, आपके पूर्वजों ने भी ऐसा किया और आप उन्हीं के अंश हैं, जरूर, तो मुझे शरण दीजिए, जरूर। तो मुझे कोई स्थान बता दो, मुझे मारा तो नहीं, मैं जाकर रहूं। हां, जाओ, जहां जुआ खेलती हो वहां रहा करो, जहां शराब पीती हो वहां रहा करो, जहां आदमी और औरत का आपस में काम की दृष्टि से प्यार हो, उस कामना में रहा करो। अच्छा महाराज, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, नहीं तरीके से आप तरीका आप मारेगा। मैं लंबा चौड़ा हूं, तो एक स्थान मुझे और दे दो। अच्छा, तुम सोने में रह सकते हो, बस महाराज मेरे लिए काफी है। ओ परीक्षित, तेरी मत मारी गई। वो इतना सियाना और अर्जुन और अपने धर्मपुत्र का खून होता हुआ मत मारी गई। अच्छा, तुम सोने में रहो, और सोने का मुकुट तो पहन रखा है खुद, ऊपर सोने का मुकुट है। परीक्षित जी के ये सोने का तुम है, मेड ऑफ गोल्ड। बस उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गया, अब तेरा बेड़ा गर्क करूंगा, ना तू रहेगा और ना मेरी बाधा रहेगी। इसी तरह माया कैसी प्रवेश करती है? माया आंखों से प्रवेश नहीं करती, माया कानों से प्रवेश नहीं करती, माया हाथों से प्रवेश नहीं करती, माया राग और द्वेष से प्रवेश नहीं करती, माया नारी से प्रवेश नहीं करती, नर से प्रवेश नहीं करती। मेरे से क्लियर कर लो ये बातें। माया सोने से प्रवेश नहीं करती, बड़ी डिग्रियों से प्रवेश नहीं करती, मिनिस्ट्री से प्रवेश नहीं करती, स्वर्ग से प्रवेश नहीं करती। तो माया कहां से प्रवेश करती है? जब बेवकूफी से आप परीक्षित की तरह कह दिया सोने में भी रह सकते हो, जब आप कहती हैं ये प्राणी, ये पदार्थ सुखदायी है। नारी को कह दिया बस अब आप मोए, नर को कह दिया अब आप मोए। आपने सुख दृष्टि बनाई, बाबा सुख दृष्टि बनानी इसलिए ठीक नहीं कि ये टिकी हुई चीजें नहीं है। अब रब ये समझ नहीं आने देता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान ये समझ नहीं आने देता। मैं तो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बड़े गिले शिकवे शिकायत अपने इष्ट देव जी को दी, पर मेरी रत्ती नहीं रब ने सुनी। ये बात तो मुझे समझ आ गई महापुरुषों की, मेरे पर कृपा कर दी धर्माचार्यों ने कि माया इन तरीकों से नहीं। हम कहते हैं नारी बड़ी गंदी है, वो कल युग चाहती, बिल्कुल बकवास फजूल में सच्चाई की बात कर। नारी गंदी नहीं, नारी बहुत ही अच्छी है, नर भी बहुत अच्छा है। हमारी भावना गंदी हो जाती है। मां भी तो है हमारी नारी, बहन भी तो है हमारी नारी, हम आप भावना गंदी कर लेती हैं। क्या? सुख दृष्टि बना लेती है। वो सुनो नेक जीवो, वो सुनो मेरे रब के प्यारो, मेरे कन्हैया के प्यारो, जब आप सुख दृष्टि बना लेंगे बस अब आप मोए। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, आप बड़े बड़े दृष्टांत देती हैं, फला ऋषि गिर गया, फला देवता गिर गया, इंद्र गिर गया, फलाना बड़े नाम आपको याद है। गिरे कब? जब सुख दृष्टि बनाई। चाहे वो अहल्या के साथ रावण ने कब अपने सोने की लंका का बेड़ा गर्क किया? सीता से नहीं गिरा, सीता से जब सुख दृष्टि बनाई। सीता ने नहीं गिराया, उसकी सुख दृष्टि ने गिराया। आए खाए, वरना वैसी की वैसी नारी घर में नहीं बैठी थी, पतिव्रता मंदोदरी, खूबसूरत भी है, सेहत वाली भी है, दना भी है, पतिव्रता भी है, लेकिन साथ ये बनाई क्या? उससे ज्यादा सुख मिलेगा। क्योंकि मेरी बहन शरूपनखा ने कहा है उस जैसी सुंदर तो कहीं है ही नहीं, और राक्षसों को सुंदर चीज खींचती है अपनी ओर। बस सुख दृष्टि बनाई, मोया। कहां लंका और कहां पंचवटी? ये स्थान ने तो लंका में जाना नहीं था, जिसने मरना है उन्हीं को पंचवटी में खींच लिया। आइए, जैसी जस भवतव्यता, यहां रामायण में आता है, जैसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय,
जिस घटना ने जैसा होना है हालात वैसे बना देगी। ओ वाह, ओ भगवती, जिस घटना ने जैसे होना है, बाहर का एनवायरमेंट, बाहर का एटमोस्फियर वैसे बनने लग जाएगा, वैसे का वैसा हो जाएगा। आप अपने पर तरस करो। मैं केवल सतोगुणी से संबोधित हूं, एड्रेस कर रहा हूं तो सतोगुणी को एड्रेस कर रहा हूं, तमोगुणी को नहीं, रजोगुणी को नहीं। आप में यह बात समझ आनी चाहिए, चूंकि हालात आपके मुताबिक है, अंतःकरण आपके मुताबिक है, सतोगुण जो आया हुआ है, शाबाश। सुख दृष्टि न बनाइए बाबा, कैसे न बनाए, सिर्फ ये भावना रख के कि ये टिकने वाली नहीं है, ये ठहरने वाली चीजें नहीं है। हाय, आपका मन नरम बनाया भगवान ने, ये बात भी तो रख लो ना, मनवा समझ ले। और कल्याण कौन चाहता है? आपका मन, तन थोड़ा चाहता है। आपके मन में ये भावना है कि मैं अपना कल्याण करूं, खा पी के 2-4 बच्चे बना बनू के मर जाऊं। नहीं, ये कोई जिंदगी नहीं है। जानवर भी यही कर रहे हैं और मैं भी यही करके मर जाऊं तो फिर क्या फायदा मेरे एक मनुष्य योनि में आने का। यही हमारे में हलचल मचती है कि कुछ मैं ठोस रूप में अपना कल्याण करूं। तो कल्याण करो। मैं और आप, कल युग में बड़ी जल्दी कल्याण होता है, सतयुग में देर लगती, द्वापर में और देर लगती है। सतयुग और जो है कल युग में तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है, सतयुग में बड़ी देर लगती है कल्याण होने में। अच्छा, त्रेता में और देर लगती है, द्वापर में भी, और कल युग में थोड़ी देर भी हो जाता है। व्यास जी ने कहा है कल युग सिर्फ अपने इसी गुण से उत्तम है। हाँ, अगर वो घटना याद हो अपने भागवत पुराण की, कल युग में सारे अवगुण है पर एक अवगुण ने कमाल कर दिया। सतयुग को भी मात कर दिया, त्रेता को भी मात कर दिया, द्वापर को मात कर दिया। उसमें हजारों साल तप करो तो कल्याण होता है, इसमें जल्दी भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाता है। बस यही एक गुण, कलयुग में यही गुण, जल्दी जल्दी कल्याण हो जाता है। हम अपना मन खींचे और भगवान में जोड़ दें, बस संकल्प विकल्प बंद हो जाए। यही गीता में भी प्रकट कर दिया, ख्याल उसके वश में मत। इतनी सी बात जब ना करो तो मेरे लिए भी डूब मरने वाली बात, और गीता भी शर्मिंदा और भगवान भी शर्मिंदा। हाय, आहा, भारतीय कवि कहता है, भगवान तूने कहा कि मैंने 83 लाख योनियां बनाई और उत्तम योनि ये मनुष्य योनि बनाई। अच्छा, मनुष्य योनि बनाई तूने उत्तम, आपने पढ़ा बेटे, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। जब ये ह्यूमन बने, उत्तम कृति भगवान की। ओ दाता, आके मेरे से 2 बातें तो कर जा। तू नजर ना आई पर बोलता हुआ तो नजर आ जा। मैं भी बोलूंगा, तू भी बोली। तू मेरे रूप तू देख रहा, तू अपना रूप नहीं दिखाना चाहता, तुझे शर्म आती है तो ना अपना रूप ना दिखाई, पर मेरे से 2 गल्ला कर ले। आवाज आई जैसे मेरे पढ़े में वैसे बोल रहा हूं। हाँ, आए मेरे बनाए हुए बंदे, क्या चाहता है? आपने कहा ये अशरफुल मखलूकात है, अर्थात ये बड़े ही उत्तम है मनुष्य जाति। तो मैं तो आप भी कहता हूं और हमेशा कहूंगा। तो मैंने आपकी इसी बात पे तो इतराज किया है। अगर आप इन्हें उत्तम कहती हैं, हाँ, तो मेरे ख्याल तो आप शर्मिंदा होंगे। अरे क्या बकता है, मैं सर्वशक्तिमान और मुझे तो शर्मिंदा कहता। हाँ नहीं दाता, शर्मिंदा आप जरूर हो होंगे। क्यों? अगर आपने उत्तम बनाया था मनुष्य, अरे तू था तो कहता है इसलिए कि जब तू इनके कर्मों को देखता होगा, हाँ, तो मैं बंदा हूं, गुनाहगार हूं और गुनाह पे गुनाह करता हूं। तो रब्बा मुझे जवाब दे, मैं भी शर्मसार हूं। ओ मेरे बनाने वाले, तू भी शर्मसार हो, मैं भी शर्मसार हूं और तू भी शर्मसार हो। मैं तो शर्मसार हूं चूंकि मैं बुरे कर्म करता हूं, और तू भी अपनी जगह शर्मसार हो। ये ना कहना कि मैंने उत्तम कृति बनाई, आई मेड द बेस्ट क्रिएशन सो फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस कंसर्न। अब ना कहना। कभी कहता है, मैं कहा बोलो मालिक बोलो, भगवान बोले ही नहीं, चुप करके चले गए। मैं तो शर्मिंदा हूं क्योंकि मैंने बुरे कर्म किए, और तुम कहते हो मैंने उत्तम इंसान बनाया, तो ये बुरे कर्म इसने किए क्यों? तो बुरे कर्म आप देखते भी हो। अब आप कैसे कहोगे कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान उत्तम कृति है, द बेस्ट क्रिएशन हो इन होल वर्ल्ड? क्योंकि इसके कर्म ही गंदे हैं, इसके कर्म ही खराब है। हाँ, एक और कवि ताना मारता इसी कवि के ऊपर,
ओ अच्छी मां के नालायक कवि, तू मुझे नालायक कहते, गाली देता है? हां, मेरी बात सुन। एक जगह मैं गया, कहां? मस्जिद में, मुसलमानों के धर्म स्थान में। तो मैं चुप करके एक कोने में खड़ा रहा, तो कई आए और कई अपना सजदा देके, हाजिरी देके चले गए। एक उसमें आया, कपड़े फटे हुए थे और दुआ भरा हाथ ऊपर करके कहने लगा, या अल्लाह मेरा दर्द भरा हाल देख, ऐ खुदावंद करीम रब्बुल आलमीन मेरे फटे हाल और दर्द भरे हाल को देख। कह के चला गया। मैं उस मस्जिद में रुक गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पंजवें दिन मैं भी टिका रहा। वो भी मां का पुत्र आके यही दुआ भरे, या अल्लाह मेरा दर्द भरा हाल देख, अर्थात दाता मेरी दुर्दशा देख, कितनी ही मेरी दुर्दशा है। उस कवि ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? एक दिन आकाशवाणी हुई है, तेरा मुंह तोड़ते हुए, जो तूने अल्लाह को शर्मिंदा किया, तेरा जवाब देते हुए वहां से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? हां, क्या आकाशवाणी हुई? उसने अपने स्वभाववश कहा, या अल्लाह मेरा दर्द भरा हाल देख। तो आलाम हुआ। मुसलमान बोलते हैं आलाम, पर आलाम किसी और सेंस में बोलते हैं, मैं तो आकाशवाणी कहूंगा। ऊपर से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी? ध्यान से सुन तू, मैं सुनूंगा। दूसरे पहले कवि ने कहा, सुना। जब उसने कहा, या अल्लाह मेरा दर्द भरा हाल देख, आवाज आई, ओ बंदे अपना नामाए आमाल देख। ओ नालायक, अगर तू दुखी और गंदे कर्म करके जलील हो रहा है, अपने कर्मों को तो देख ले। या अल्लाह, जरा याद रखना, या अल्लाह मेरा दर्द भरा हाल देख। आगे भगवानुवाच, ओ बंदे अपना नामाए आमाल देख। तू अपने कर्मों को देख, दिन रात करता क्या है, उसी की प्रतिक्रिया में तेरा दर्द भरा हाल है। अगर तू जलील और खराब हो रहा है, तो अपने कर्मों से, अपने गुनाहों से, अपने अंतःकरण की गंदगी से। खैर, बात लंबी हो जाएगी। तीसरा कवि और बोल उठेगा, आहा, और बोलेगा, गिला किया जो किस्मत का, तो दिल कहने लगा चुप रह। जब हमने अपनी किस्मत का बुरा कहा, मां बाप को बुरा कहा, वातावरण को बुरा कहा, तो मन ने कहा खामोश, तू बकवास करता है। गिला किया जो किस्मत का, तो दिल कहने लगा चुप रह। मुकद्दर आप हम अपना बनाते हैं, मिटाते हैं। हम खुद ही अपनी किस्मत के मेमार हैं, किस्मत के आर्किटेक्ट हैं। तो ये जो हम संसार को अच्छा मान लेती हैं, बुरी बात नहीं, पर अपने वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, अपनी गीता के अनुसार, अपने महर्षि वेद व्यास की उच्च कोटि सभ्यता और संस्कृति के अनुसार, अर्थात भारतीय तहजीब और तमद्दन के अनुसार, किसी वस्तु को सुखदाई न कहो। आज के बाद न कहना, वरना कल्याण की भावना लेके मरोगी। कल्याण का अरमान रहेगा कि मेरा कल्याण नहीं हुआ। अगर आपने संसार के वस्तुओं को सुखदाई कहा, क्यों? सुख का घर तो परमात्मा है। सुख का घर प्राणी पदार्थ है नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि टिकते नहीं। इनमें एक अवगुण जबरदस्त है कि ये ठहरते नहीं। अगर ये ठहरते, वाकई आपको सुख देते, लेकिन ये तो अपने दिन पूरे करने आए गए, केवल अपनी विशेष कामना को पूरा करने के लिए। बस हर एक प्राणी पदार्थ आया है अपने कुछ अरमान है उनको पूरा करने के लिए। बस पूरा हुआ, कोई बचपन में जा रहा है, हाँ, कोई बालकपने में जा रहा है, अच्छा, कोई जवानी में, कोई प्रौढ़ावस्था में, बुढ़ापा में जा रही है, कोई मां के पेट के अंदर ही जा रही है शाबाश। एक विशेष काम किया और चल दिए। ये तो हम नहीं भूल सकते कि प्राणी पदार्थ जाने वाले हैं, यही बात बिठा लो, टिकने वाले नहीं। अब जाने वाले ना कहो, ये कहो टिकने वाले नहीं, ठहरने वाले की नहीं होती। कामना ऑब्जेक्ट की होती है, कामना वस्तु की होती है, हां, व्यक्ति की नहीं होती।
अपनी नहीं होती। हम अपनी छाती से बाहर गए, अपने सीने और जिगर से बाहर गए। कब बाहर गए? जब हमने किसी को सुखदाई माना। हमने माना ही नहीं। इसे बोलेंगे अंतर्मुखी हो गया मन। जन्म जन्मांतरों से मन अपनी अज्ञानता से बाहर मुखी है। कदर करना मेरे भगवान के ज्ञान की, कदर करना हो मेरे उम्र रसीदा बुजुर्गों। अब उम्र रसीदा के साथ साथ ज्ञान रसीदा भी बन जाओ। उम्र से कोई बड़ा है तो हमारा हिंदू धर्म बड़ा नहीं मानता। ज्ञान में जो बड़ा है उसको यथार्थ रूप में हम बड़ा कहते हैं, चाहे वो सुखदेव की तरह 14 साल का भी क्यों ना हो। क्या? हां, ओल्ड बाई नॉलेज एंड नॉट ओल्ड बाई एज। जो ज्ञान में बड़ा वही बड़ा, ना कि उम्र बड़ी होगी तो क्या बड़ा हो गया। वो कोई बात नहीं। उम्र में बड़ी तो बहतरे पै गए, बेचारे को बोला नहीं जाता, लारे निकालती हैं। हम कहते बहतरे पै गया अर्थात झल्ला हो गया, तो वो अकल ही ठीक नहीं है। कम ऑन, हम इस बात को बिठा ले। अब आपको मजा आएगा संसार में रहने का। अब आप पुरुषार्थ करेंगे कामना रख के नहीं। क्या मन में होगा? भले यह बात आपको आश्चर्य में डाल रही हो, भले आप कुछ तवाज़ुन खो रहे हो। इस तरह जीना कैसे होगा? बड़ा शानदार जीना है ये। आप अपना पुरुषार्थ करेंगे और मन में यह बात बैठ जाएगी, जो प्रारब्ध में मेरे भगवान ने मुझे दिया है वो मुझे मिलता ही रहेगा। बात खत्म। यही मैं कल कह के खामोशी अख्तियार की थी। हैप्पीनेस आपकी इंश्योर्ड, खुशी का बीमा हमेशा के लिए हो गया कि प्रारब्ध पर वो शाकर है। उर्दू में बोलती है शाकर, प्रारब्ध पर वो संतोषी है, उसे संतोष आ गया अपनी प्रारब्ध पर। पुरुषार्थ किया, बस बस शाबाश, इतने में खुश। खुदा ज़र दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। हम कहते हैं भगवान जी हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करो, हमें लाखों करोड़ों इसी में है। हमें दुनिया की दौलत जो आपने देनी थी वो प्रारब्ध में लिख दी है, वो हम मांगते नहीं। जो दिया पुत्र श्रीमान पति बनाने थे वो मैं दे दिया, जो पत्नी बनानी थी वो तो आ गई है हमारे पास कहीं ना कहीं पहाड़ों से चल करके। ये सब कुछ आपने प्रारब्ध में दे दिया। अब तो अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करो बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। ये कहा कर अपने भगवान से। अपनी प्रेमा भक्ति होती है जो वापस न जाए। आम भक्ति होती है उपासना आई और गई, और प्रेमा चोटी की भक्ति मानी गई है, जो आपको जहां से प्रेम आया है उसके तक लेके जाएगी, भगवान की जात में तलीन कर देगी। यही मांग लिया करो अपने भगवान से। बाकी जो प्रारब्ध में है वो मैं कल भी कह रहा था, पर रब से ज्यादा, पर रब से पहले मिलना ही नहीं। जब मिलना है तब मिलना है, उससे ज्यादा कहो वो तो भगवान पहले दे चुकी है। रत्ती बड़े न मासा घटे, जरूर अपने मन में रख लो। अगर आपने विश्वास करोगे तो आप बेचैन रहोगे। अगर आपने प्रभु पर विश्वास न किया, मैं एलानिया इस व्यास गद्दी पर कह रहा हूं, इसकी कदर करता हुआ, आपका मन बेचैन रहेगा। और बेचैनी का एक कारण नहीं, अनेक कारण बेचैनी के बन जाएंगे। अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं लाती तो कई कारण प्रभु के, बेचैनी के, बेकरारी के हैं कई, नहीं तो एक ही है। क्या हो गया? ये तो जो मेरे प्रभु में है मुझे मिल ही रहा है। फिर आप हर रूप में संतुष्ट रहेंगी। फिर आपके मन की वो अवस्था हमेशा के लिए बन जाएगी। पुरुषार्थ कर रही है, जो मिल जाए लेकर वही हाय शाद का, प्रसन्न, गदगद, सेटिस्फाइड। जो मैंने पुरुषार्थ किया, बड़े चोटी के शब्द है और चोटी के मन की अवस्था है। जो मिल जाए लेकर वही शाद है। ना हासद ना पाबंदे इज्दाद है, ना द्वंद्वों के अधीन हो गया, ना वो हासद कहते सड़ने कुड़ने वाला ईर्षालु, ना वो ईर्षालु है सड़ता कुड़ता रहा, ना जो मेरे मुकद्दर मेरे भगवान मुझे दे रही है, जो उसके मुकद्दर में है उसके मुकद्दर में है। आह, जो मेरे मुकद्दर में है किसी के मुकद्दर में क्या होगा? मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति करेंगे। बाबा कैसे? मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं, मन का तवाज़ुन बना रहेगा। जिनके मन का तवाज़ुन या बैलेंस बना रहता है बड़ी जल्दी भक्ति कर जाते हैं, बड़ी जल्दी। और चाहे 100 साल की उम्र हो, अगर मन का तवाज़ुन बना तो भक्ति इतनी भी नहीं होगी है। और अगर मन का तवाज़ुन बना हुआ है और 100 दिन जिंदगी है तो भक्ति आप बहुत ज्यादा करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 100 साल वाला इतनी भक्ति नहीं कर सकता, बिगड़े हुए मन वाला।
जबकि टिके हुए मन वाला 100 दिनों में ये ऐसी प्रोग्रेस कर लेगा, क्योंकि मन टिका हुआ है। हाँ, तो बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा। और मन को टिकाने का फिल फॉर शीघ्र तरीका यही है, प्रयोग पर विश्वास कर लो। जो मिलना है वो भगवान ने पहले दे दिया। मैं नारी हूं या पत्नी हूं या मां हूं, पुरुषार्थ में कर दूंगी, बस शुक्र है। मैंने पुरुषार्थ करते जाना है। परमात्मा को भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मुझे कब दर्शन देंगे? जब मैं योग्य हो जाऊंगा। मैं अपने जाप में हूं, भजन में हूं, सत्संग में हूं। जो गुण मैं देखता हूं वो लाने की चेष्टा कर रहा हूं। जब भगवान मुझे अधिकारी समझ लेंगे, उनकी ओर से देर नहीं होगी। मैं उनको डिस्टर्ब क्यों करूं? हाय हाय, आप अपनी ओर देखेंगे, सब्जेक्टिव जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। भगवान पर गिले शिकवे नहीं देंगे। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे जाने मेरे कन्हैया और जाने मेरे इष्ट देव। शांत, बिल्कुल आनंदित, बिल्कुल आनंदित। इस तरह मन बनाने वाले पर सारे खुश होते हैं। ये शास्त्र कहता है। देवी देवता भी खुश होते हैं। भगवान भले देर से नजर आए या कल्याण करे, अंदर से वो भी खुश हो रहे होते हैं कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक बात और बताऊं, लड़की है या लड़का, कुंवारा है या ब्याह हुआ, वो ठीक चल रहा है जिसके मन का तवाजन नहीं बिगड़ता। और जब बिगड़ा वही चेक करो कि मेरे से कई गलती हो रही है, ना मेरी मां से, ना मेरे बाप से, ना इससे, ना उससे। मैं ही गलती करने जा रही हूं, जो मैं बिगड़ गई हूं। मैं अपने तवाजन खराब कर दिया। हाय, जब भी आपके मन का तवाजन बिगड़े, समझे यहां से मेरे से ब्लंडर हो गई। और अगर आपके मन का तवाजन भगवान करे बना रहे, आप मेरे भगवान के नजदीक जा रहे थे। क्योंकि दिल के तवाजन का है नाम योग। आप चोटी के योगी हैं अगर अपने तवाजन को बिगाड़ते नहीं। और बिगाड़ेगा वही नहीं जो विचारवान है। और विचारवान कौन? जो प्ररब्ध पर शाकर है, अपने प्ररब्ध पर शाकर, बिल्कुल संतुष्ट है। शाकर उर्दू का शब्द है संतुष्ट, इंटायरली सेटिस्फाइड, अपने पर बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब अगर आप ऐसा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप कल्याणकामी है, सतगुण आप में भरा हुआ है। और मैं केवल सतगुणियों के लिए भेजा गया हूं, उन्हीं की सेवा के लिए आया हूं। अपने मन में यह पक्का कर लीजिएगा। अब क्या होगा? काम नहीं, कोई नहीं। पुरुषार्थ कर रही हैं, हाय हाय, ये बड़ी अच्छी जिंदगी है, ये बहुत अच्छा जीवन है। फिर आप भगवान के दर्शनों से पहले पहुंच गए। कहां? आप मानो सब्ज मंडी पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली है बेटे, सब्ज मंडी के बाद दिल्ली। हाँ, आप सब्ज मंडी तक जा पहुंचे। कहां? जो इंसान करे ख्वाहिशे हवस का ना हो, जिसके दिल में फतूर। इसके बाद क्या है? राजधानी कौन सी? यही गए मकामे वसा। भगवान कह रहे हैं मेरे दर्शनों की अवस्था बन गई। ये दोनों श्लोक ना भूलना। दूसरे अध्याय का 71वां और अंतिम 72वां। पहले भगवान ने कहा सब प्रकार की ख्वाहिशें निकल जाती है उसके अंदर से। अच्छा, उसके बाद वो मेरे दीदार के काबिल हो जाए। बैठे बैठे अभी आप काम निकाल सकती हैं। पुरुषार्थ मैंने करना है, ये मेरी गलती है। मैंने काम को निकाला, क्रोध को निकाला, सिर्फ काम। अब मैं क्लियर कर दूं आगे। क्रोध किसे कहती है? गंदी वृत्तियां तो यही है ना, जो भगवान के रास्ते में, दीदार के रास्ते में हायल है या बाधा है या हिंड्रेंस है। आप पे कामना थी कोई, अच्छा, उसको लगी चोट। आपकी ध्यान देना, जरा क्लियर कर लो मेरे से। किसी मुद्दत से बनाई हुई कामना को चोट लग गई। हाँ, हो गया मेंटल एक्सीडेंट। ये जो सड़कों पे होती हैं, ये होते हैं फिजिकल एक्सीडेंट, शारीरिक टक्करें। वो टक्कर क्या लगी? विचारों को टक्कर किसने लगा दी? आपके उल्ट विचार किसने कह दिए। आप कुछ विचार रखते थे, उसने उल्ट कहा। अब विचार को, ये विचार आपका यूं जा रहा था, उल्ट विचार आया, दोनों विचार टकराए, इसे क्रोध कहते। बेटे ऐसा भी नहीं है कौन है या आपके हां में हां मिलाने सारे। भगवान कृष्ण अवतार लिया कि हां में मिलाए, कृष्ण के साथ कंस लगा हुआ है, उल्ट। अच्छा चलो, भगवान राम, इनकी राशियां मिल रही हैं, का कृष्ण का कंस, उल्ट। उधर राम और रावण राशियां मिल रही हैं, उल्ट। अरे देखो ये क्या बना हुआ है, राम के खिलाफ रावण, राशि दोनों की एक, कंस के, कृष्ण के उल्ट कंस, इसलिए क्रोध। और इधर गांधी, गा गोड से। आगे देखना क्या बनता है।
ये सारी की राशियां मिलती जा रही हैं। वो कोई और भावना लेके आए, वो और भावना लेके आए। शाबाश शाबाश शाबाश। तो क्रोध कहां आता है? जब आपकी बड़ी भावना को कोई तोड़ दे। तो क्या बड़ी भावना को मैं कामना कहूंगा? कामना को चोट लगी, क्रोध है कामना, लेकिन नाम अलग हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। आप बहन के पास जाती हैं रक्षाबंधन बधाने, वो आ नहीं सकी किसी कारण से, तो कितनी खुश के मेरा वीर आ गया, मेरा वीर आ गया। लेकिन जब तुम घर में आते हो, गुलशी गुलशी आ गया, गुलशी और गुलशी है वही बहन का वीर। आप घर में गुलशी बोलती हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। पर जब आप स्कूल में थे, आप क्या कहते? बत्रा जी मुझे कहते थे, जहां बत्रा वहां नहीं खतरा। अच्छा, सचमुच भगवान करे ऐसा ही हो। अगर ये बात ठीक है तो जहां बत्रा वहां नहीं खतरा। वहां तो मुझे बत्रा कहते थे, घर में गुलशी। शाबाश शाबाश। और बहन के पास जाओ तो मेरे वीर आ गया, मेरे वीर आ गया। मैं इंतजार कर रही थी। है वही, पर्सनैलिटी इज द सेम, लेकिन स्थान स्थान पे नाम बदल जाता है। तो वही कामना पर टक्कर लगी तो क्रोध। आगे समझ बाबा। कामना के अनुसार अगर कोई बहन नजर ना आई, पति देव नजर ना आए, पत्नी ना नजर आई, तो उससे क्रोध हो जाएगा। है कामना, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तूने ऐसी क्यों किया? यानी मेरी कामना को चोट क्यों मारी? अगर पहले कामना ही न रखो, निकाल दो जो प्रारब्ध मेरे है, हाँ, तो चोट किसको लगेगी? हमने कोई भावना बनाई नहीं थी कि आप जरूर ऐसी हो जाओ या तू ऐसी बन जा। भाई मैंने शादी की है जरूर, हाँ, अपना कर्तव्य करता जाऊं, तू चंगी बन, तू मंदी बन, तू जिस तरह मर्जी बनी जाओ, पर मैंने अपना कर्तव्य कर्म पूरा करना। हाय, उसको इंसान कहना पाप है, वो तो देवता है जिसने अपने आप का मूली कुतरा कर दिया। अपने आप का मूली कुतरा, इसे मूली कुतरा कहूंगा, अंबाले वाले बोलते हैं कद्दूकस। अच्छा, कद्दूकस कर दिया, अपने आप को रगड़ के रख दिया, अपनी पर्सनैलिटी को मिटा के रख दिया। ऐसे व्यक्ति को तो देवी देवता भी हक में जाती है। चलो आगे। क्रोध, कामना का बिगड़ा हुआ रूप क्रोध। आगे क्या है? मोह। मोह क्या होता है? एक कामना बड़ी रही, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छा चेहरा है, हाँ ये मेरी बन जाए, फला चीज मेरा हो जाए। आप पालते रहे, दिन रात उसको याद करते रहे। हाँ, वो आपके मुकद्दर में थी, आनी थी ना, भी आप याद करते तो भी आपके मुकद्दर में थी, यानी प्रारब्ध में थी, वो आनी थी। हाँ, वो आपको मिल गई। अगर आप ना चाहते वैसे मिल जाती तो दशा कुछ और होती, पर आप उसी ख्यालों की दुनिया में लाते रहे। अरे सुन तो सही, आप उसे विचारों की दुनिया में लाते रहे, मिल जाए ना, वो मिल जाए, उनके साथ मेरी शादी हो जाए ना, मैं बीए हो जाऊं ना, मैं बन जाऊं ना, मैं बीए आगे 2 बार फेल होगी, आपकी बार में हो जाऊं ना, बार बार विचारों की दुनिया में। अगर आप गीता अनुयायी होती, प्रसाद कर रही हूं, आगे नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार, फल जो भगवान दे देंगे, मेरा सिर झुका हुआ, तब बात कुछ और होती, मन पर दशा कुछ और होती। लेकिन आप तो विचार दुनिया में रहे, ये बात बन जाए, ये बात तो हो जाए, तो हो गई। अब सुनो जरा, आपने मार खा ली, आपकी मनोकामना पूरी, मैं अब बोल रहा हूं मनोकामना पूरी हो गई, क्या होगा? आप मोह के शिकंजे में आ जाएंगे। शिकंजा होता है कच्ची जिल्दों को पक्का करने के लिए। जब वो जिल्दें लेवी लुवी लगा लगू के तैयार कर लेता है, तो अब जिल्दें टेढ़ी ना हो तो शिकंजे में कस देता है। अब आप मोह के शिकंजे में फंस गए। क्यों? मुंह बिल्कुल ना होता। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, अगर आप चाहते ना तो आपने चाहना की है, चाह की चाशनी डाली है प्राणी पदार्थों के साथ। कैसे क्लियर करूं? बोलो। चाह की चाशनी में आपने प्राणी पदार्थों को लिया है। वैसे पुरुषार्थ करते, प्रवदवश जो मिल रहा था मिल जाता, इतनी अटैचमेंट तो होती। कितना अंतर है व्यास जी, आपने ताकत देनी है इनको सबको, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरी बेटी चाह ना करती, पुरुषार्थ कर रही हूं, हाँ वहां पर ठीक है। सोशल मैरिज करना और कोर्ट मैरिज करने में कोई फर्क है? बाबा तूने नहीं शादी की थी, हमने तो की है ना, बड़ा भारी फर्क है। अच्छा, ए गुलशी, सोशल मैरिज और कोर्ट मैरिज में फर्क है? बाबा बड़ा फर्क है, जैसे अमावस्या और चांदनी रात में फर्क है। सोशल मैरिज माँ बाप ने कहा पुत्र ये थे, मैं तो आपका शर्मन पुत्र हूं, जा आप दे दोगे, मेरी वही देवी है, मेरी वही भगवती है, शाबाश पुत्र शाबाश।
अब कोर्ट मैरिज तो फिर आपको पता है जिद का साकार रूप है कोर्ट मैरिज। हमारे भारत में पक्की जिद का मतलब मां को जाग गया, बाप को जाग गया, बहनों को रुआ दिया, गली मोहल्ले वाले भी हाथ जोड़ते रहे, तू ब्राह्मण है, वो शूद्र है, तो ऐसा ना कर, तेरी बहनें बैठी है, तेरे भाई बैठी हैं, उन पे कलंक लगेगा। लेकिन आप ऐसे रविवार को पैदा हुए थे जबकि सूरज ग्रहण लगा हुआ था, वही ग्रहण आपके मन को भी लग गया, आपने कोर्ट में खड़े होकर के शादी कर ली। हमारा हिंदुस्तान अभी तैयार नहीं है, जाति पाति से पूरा नहीं उठा। कहां आप ब्राह्मण, आपका गोत्र भारद्वाज, आपने गोत्र को भी कलंक लगा दिया, और कहां वो शूद्र, क्या मतलब हरिजन, ये भी एक शादी हुई है। कई वो क्लास फेलो थी, उसकी आंखें 4 हो जाती तो कोई बात नहीं, आंखें 8 हो गई, बस वो रह ही नहीं सका। 4 आंखें होने तो कोई बात नहीं, बच्चे 2, आपकी 2, किसी और की 4 हो गई, वो तो 8 बन गई। अब बेड़ा गर्क हुआ। हाँ, फिर भी उसके मां बाप शाबाश, मां से नहीं रहा गया, जहां वो किराए पर रहे। हाँ, मां फिर भी, मुझे माफ करना, अपनी कमीज के बटन खोलकर अपनी बहू को छाती से लगा के रो के चुम के थकी गई कि जैसा मेरा पुत्र वैसे तू, आजा मेरी छाती के साथ, मैं तुझे चुम लूं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। मेरे पुत्र ने गलती की है पर मां में उसकी गलती नहीं कर सकती। पुत्र कपोत्र हो जाए और मां कैसे कुमाता हो जाए, ये सुन के मैं हैरान हो गया कि पुत्र मैंने तो अपनी बटन खोल के छाती से अंदर लगा लिया कि आजा तू आज के बाद मेरी धी है, मां तो मां ही है। ये किसने सच कहा है, पुत्र कपोत्र हो जाए मां अपना प्यार नहीं छोड़ी। बड़ा फर्क है कोर्ट मैरिज में और दूसरी मैरिज में। हाँ, बड़ा अंतर है। इसी तरह कामना करके किसी चीज को लेना, हाँ, और पुरुषार्थ करके लेने में बेटियों और सज्जनों समझ जाओ, बड़ा अंतर है। अगर गीता के आप पक्के अनुयायी हैं तो मैं और आप पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो हमारी प्रारब्ध में गए वो मिल जाना है अपने आप ही, रब ने पहले दे दिया है। कितनी बुरी चोट मारी अर्जुन के मुंह के ऊपर, एक चोट होती है हाथ की, एक चोट होती है ज्ञान की। गीता में ज्ञान की चोटें मारी है भगवान ने। जन्म देने वाले मां ने भी थप्पड़ मारे हमें, आपने भी खाए होंगे, बाप ने भी हमें थप्पड़ मारे, वो थप्पड़ हाथ का होता है, क्योंकि उन्होंने शरीर से पैदा किया, शरीर से मारेंगे। भगवान ने हमें अपने ज्ञान से पैदा किया तो ज्ञान से मारेंगे। क्या ज्ञान का थप्पड़ है, तू हो ना हो ये मर चुके, फना में इनको कर चुका, वो बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन, ना देर कर, तू ना भी हो भाग जा, पर मैंने अब इन आत्ताइयों को, जालिमों को नहीं छोड़ना। इससे बढ़ के थप्पड़ क्या हो। यह भगवान कृष्ण का थप्पड़ अर्जुन के मुंह पर नहीं, अर्जुन के बुरे गिरे हुए मन पर। तू हो ना हो ये मर चुके, फना में इनको कर चुका, बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन, ना देर कर। बाएं हाथ क्यों कहा, वरदान मिला हुआ था कि अगर कभी अर्जुन को बड़े वरदान मिले हुए थे, अगर कहीं तेरा दायां हाथ युद्ध में कट गया तो बायां वही काम करेगा उतना ही जितना का दायां, इसलिए इसको बोलती हैं बाएं हाथ वाले खबकचू, वरना हम तो बोलेंगे खबकचू, जो बाएं हाथ से काम ले। एक मेरे भाई आई नहीं बैठे हुए हैं तो ताड़ी एक दूसरे हाथ से मारती हैं, कई राइटिंग करती हैं अपने लेफ्ट हैंड से। तो अर्जुन को वरदान था, क्या वरदान, कि वो बायां हाथ भी राइट हैंड की तरह काम करेगा। लेकिन जब ये कट जाए तब तो भगवान को ताना मार रहे हो, खबकचू, ओ बाएं हाथ वाले, तू भाग जा, जंगलों में चला जा, जैसे तू कहा मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, पर मैं इनको जीत लूंगा। आगे जवाब देता है, कसा हूं मैं मौत बन के आया, मैं महाकाल बन के आया हूं, कसा हूं मैं के दर पे अफना हूं मैं, हर हस्ती व बूद को मिटाने आ रहा हूं मैं। अब इन सारों को मैंने रगड़ देना है, क्यों कि मैं दौरी सोटा बन के आया हूं। अब इन दौरी में ऊपर सोटा रख के मैंने रगड़ देना। अब इनको छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे तेरे गुरुदेव भी हो, चाहे तेरे पितामह भी हो, अब इनको मैं रगड़ देना है। हाय, चाहे तेरे ये ताया भी हो धृतराष्ट्र, अब मैं रगड़ देना इनको। हाय हाय, ये दौरियां और मैं सोटा हूं, मैं काल बन के, इनका महाकाल बन के आया हूं। तो फिर तो हम सारे निमित्त मात्र है, भगवान ने जो कुछ करना कराना है वो आपको दे चुके हैं।
बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे। ऐसे वाक्यों पर सोचा करो, बार बार सोचा कर बेटी। ये प्रारब्ध, ये देखिए, कोई इल्म से लाख, हमारे जैसे पढ़े लिखो कह रही है, कोई इल्म से लाख पुर नूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है। देखिए, बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, यहां जबर से काम चलता है। जो आप अपना स्वभाव बना के लाया वैसे ही करेंगे। जो आप संस्कार लेके आई है, मां दी, ये सियानी मां दी, सियानी दी, हाँ, वो जो तो अब ले वो वैसे ही बनेगा जो आप संस्कार लेके आए हैं। वरना बड़ी हैरानगी की बात है, एक ही मां का दूध पिया, एक ही मां का दूध पिया, एक ही बाप की कमाई का अन्न खाया, हाँ, पानी पिया, हाँ, और एक ही मां बाप के घर में रहे, हाँ, तो एक रावण क्यों बना, एक विभीषण क्यों बना? ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा। वरना हम तो सुनते आ रहे गए, एक ही मां बाप का जैसा अन्न तो वैसा मन। ये दोनों, एक रावण एक विभीषण, एक हराम का प्यारा एक राम का प्यारा, दोनों में इतना अंतर, ये क्यों क्यों? और दादी से सुनते आ रहे हैं, मां देंदी सतपुत्र पर कर्म ना देंदी वंड। कर्म तो अलग अलग है ना, भाग तो अलग अलग है, चाहे मां बाप हमारे एक हो, हमारा मुकद्दर अलग। और भी कहीं सुना होगा आपने हिंदुस्तानी शायर का कहना, बड़ी अच्छी बात, एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक बैठा राज गद्दी, एक दर दर का गदा, एक सिंहासन पे बैठा है, हाय, और एक भिखारी है, एक धक्के खा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, किस्मत जुदा जुदा है। और विश्वास कर लो, हाँ, कामना निकल जाएगी। तो फिर कामना की तो क्रोध कोई नहीं। मोह, मैंने कहा आपने पाला है किसी कामना को, वो मिल गई है, ऐसा मोह हो गया। आगे बोलो, आपके कई कामना पूरी हो गई, उनके साथ बुरी तरह मोह हो गया। हाँ, अब प्रकृति आपको बुद्धू बनाएगी, प्रकृति बुद्धू बनाएगी। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, पढ़ी लिखी तो बुद्धू बनाने में से बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। गांव वालों को बुद्धू बनाने में तो कहता है ये पहले ही बुद्धू है, इन बुद्धू को और बुद्धू क्या बनाए। आप अपने आप को पढ़े लिखे सियाना कहते हो, तो अब मैं इनको बुद्धू बनाऊंगी। आपने कामना पूरी की, मोह उसके साथ हो गया। हाँ, जो कामना पूरी हुई है वो अपने में से और कामना निकाल लेंगी। नाउ न्यू डिजायर्स, न्यू डिमांड, अब अपने में से और कामना निकालेंगी जो कामना पूरी हो गई। हाँ, अब ये पूरी होनी चाहिए थी, हो गई थी पूरी, आप उनको चुम्मो चट्टो अटैचमेंट कर लो, पर नई कामना खड़ी हो गई, इसको लोभ कहते हैं। इतनी मेरी कामना पूरी हो गई, इतनी तो अभी और उठ खड़ी हुई है ना, स्टिल मोर कभी नहीं होगा, चाहे काल भी आपके सिर पे आ जाएगा, क्योंकि आप कामना पूरी करके खुश रहना चाहती हैं। और कामना ऐसी नमक हराम, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, कामना आपकी नमक खा करके आपके साथ जुल्म कर रही है, कृतघन है कामना, कृतघन है। क्या आपके अंदर से पैदा हो करके आपके साथ जुल्म कमा रही है? क्या सेटिस्फाइड नहीं होती, अपने में से और निकाल लेंगी, फिर आप लोभी बन जाएंगे। कामना सबसे बड़ी नमक हराम है। आप ही को तंग कर रही है, आपको बर्बाद कर रही है। नई कामना निकलती, पता नहीं इंसान फरिश्ता होता है धरती पर, कुछ पूरी होगी, कुछ उनमें से और निकल आई, कुछ पूरी होगी, कुछ उनमें से और निकल आई। शाबाश 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 शाबाश, यही लोभ होता है, बड़ी हुई कामना है। कामना में से कामना, कामना में से कामना। अब मरोगे, अब कहां तक भाई नान का छक दे, कहां तक देती ने 4 बहनें 4 लड़कियां पैदा कर ली। हाँ, अब कहां तक तेरा भाई अपना सिर मुड़ाए, मैं तो मुड़ा बैठूंगा 8-10 दिन के बाद, पर वो बार बार कहां मुड़ाए। इस एक बहन में से इतनी लड़कियां और निकल आई, नान का छक वारी वारी दो, तो एक कुछ कामना पूरी की, उनमें से और कामना निकल आई। इंसान के पास इतने साधन ही नहीं है। लिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड डिजायर, इसी से इकोनॉमिक्स शुरू होती है। ये जो आप अर्थशास्त्र कहते हैं, यहीं से शुरू हुआ। लिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड डिजायर। बेटे इकोनॉमिक्स मेरे से जानकारी कर लो ना, अर्थशास्त्र शुरू कहां से होता है? इंसान की कामना अनेक है, साधन थोड़े हैं, तो अर्थशास्त्र बताता है थोड़े साधनों से ज्यादा कामना पूरी कैसे की जाए। अर्थशास्त्र शुरू हो गया। कामना तो अनलिमिटेड है और जो साधन है वो हमारे पास लिमिटेड है। लामादूद कामनाएं, मादूद उसके जराए हैं, तो कामना आपको शाना बना देगी
कि इस तरह 1 रुपए से ज्यादा कामना यूं पूरी कर ले। लंबा चौड़ा आगे बात है, बात में सही। तो अब लोभ पैदा हो गया, बेकरारी रहेगी। ऐसा इंसान कभी शांत हो सकता? वो आप कामना पूरी करेंगे, हाँ, उनमें से फिर और निकल आएंगे। अच्छा, वो पूरी करोगे, फिर ना निकले, उनमें से और निकल आएंगे, मरो, फिर जलील हो के मरोगे। प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई अटर सो। कुत्ते की मौत मोए हम, इन्हीं नमक हराम कामनों में हमें मारा। जैसे कहावत मशहूर है, रावण मारिया घर दे बेटी। हमारी अपनी कामना ही हमें लताड़ रही है, अपनी कामना ही हमें बर्बाद कर रही है, हमें चैन ही नहीं लेने देती। कामना के आकाश से थोड़ी आई है, कुछ हमने पूरी की, उनमें से कुछ और निकल आई, फिर उनको पूरा किया, उनमें से कुछ और निकल आई। अब हम मरे, इतने साधन नहीं है, फिर हम बेचैन में रहेंगे, बेकरार रहेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, हमारे अंदर हलचल रहेगी, पूरी तरह हलचल रहेगी। इन्हीं कामनों ने हमें मारा। हाँ, फिर क्या? तो जो कुछ हम अच्छे थे ना, कोई अच्छे गुण थे, अच्छे विचार थे, अच्छी सोबत थी, कामना नई नई बढ़ जाने से हमारी सारी अच्छाई चली जाएगी, हम गंदे बन जाएंगे। जो कि हमारी जिद हो जाती है। शरीफ आदमी बद कब बनता है? जब उसकी जिद होती है, ये कामना मैंने पूरी करनी, चाहे मुझे झूठ से, मकल से, फरेब से, चोरी करनी पड़े, चाहे मुझे सिफारिशें करनी पड़े, या इंसान ने मार खा ली। फिर जब वो जिद्दी बन गया, सुन रख मेरी देवी, वो जिद्दी बन गया कि ये तो मैंने पूरी करके छोड़नी है। यहां कवि थप्पड़ मारता है, जो नेकी को गाई तो राहत भी जाए। तो कमबख्त, तू गंदी कामना को पूरा करने के लिए अपनी नेकी को तिलांजलि दे रहा है, तो अपनी नेकी को छोड़े जा रहा है, बद बन रहा है ना। कितना गजब ढा रहे हैं भारत के महापुरुष। ध्यान से सुनना, नेकी से ही तो हमें शांति थी, हम नेक थे, हमारे में अच्छे गुण थे, अच्छी संगत थी, वो सारी चली गई, इन्हीं कामनों ने बर्बाद कर दिया। तो चेतावनी, जो नेकी को गाई तो राहत, दिल का चैन, पीस ऑफ माइंड गया। जो नेकी को गाई तो राहत भी जाए। पहले नेक थे तो शांत थे, नेकी से शांति आ रही थी, हाँ, पर ये तो हमने जाना नहीं, अब हम बद बन गए हैं कामना पूरा करने के लिए। तो कवि का ताना, जो नेकी को गाई तो राहत भी जाए, हाय मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। तूने अपनी नेकी रूपी गाय बेच दी, अब दूध कहां से आएगा? खुशी का दूध तो आता तब ना जब नेकी की गाय बनी रहती किले पर। अब नेकी की गाय हमने दे दी, कौन समझाए? अपने आप को समझा लो। मैं किस किस को समझाऊं? जो नेकी को गाई तो राहत भी जाए, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। इतने में नहीं कभी रुका, कमी में तेरा नफ्स है बेलिया की। अगर तू बद बनता जा रहा है तो तेरा मन धोखा दे रहा तुझे। कमी में तेरा नफ्स, नफ्स कहते बेटे मन, तेरा मन तुझे धोखा दे रहा है। कमी में तेरा नफ्स है बेलिया की, ये अपना ही कुत्ता न काटे कहीं। जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ। आज हर इंसान दुखी है अपने मन रूपी कुत्ते के काटने से। कमी में तेरा मन है बेलिया की, ये अपना ही कुत्ता न काटे कहीं। अपने पालतू कुत्ता है, हमें कामनों से वो कुत्ता रोटी पे पलता है, ये कुत्ता कामनाओं पे पलता है, और फिर हमें ही काटता है, हमें ही बार काटता है। हाँ, ऐसा जब ये गंदा कुत्ता बन जाता है ना, हाँ, और हमारे में फिर और गंदगी आ रही, शराबी बन जाएंगे, कबाबी बन जाएंगे, औरत के होते हुए बाहर की एक और अपनी पत्नी बनाए फिरेंगे। फिर ये गंदगी हमारे अंदर और आएंगी। बेटी, गंदगी को खींचती है, नेकी नेकी को खींचती है। हाँ, तो फिर वो गंदी बातें आते और लगेंगी, फिर ताना लगता है क्या? फिर जब गंदी आती है, अंदर आती है, तो अंदर गंदगी पहले मची पड़ी है, तो फिर या कभी फिर ताना मारता है। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया,
कुत्ता पहले गली में बैठा हुआ था, एक कुत्ता ऊपर से और आ गया था। गंदी आदत हमारे पास पहले मन में थी, गंदी आदतें ऊपर से और आ गई। कैसे कहने का ढंग महापुरुषों का, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया। जब कुत्ता गली में बैठा और कुत्ता आ गया तो गुर्राने लगा। क्यों बाबा गुर्राता है, क्यों? कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, ओ मैं जो बैठा तू क्यों आया। हाय 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 हाय। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं जो बैठा तू क्यों आया। जब मैं इनका बेड़ा गर्क करने के लिए गंदी आदत हम अंदर है, तू और क्यों आ गई हो। कफन के लिए तो जगह छोड़ दो इसके लिए। क्या ताना है मेरी भगवती। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं जो बैठा तू क्यों आया। हम बदियां इसको तबाह करने के लिए काफी हैं, और क्यों आ गई हो। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं जो बैठा तू क्यों आया। समय हो गया, हम इस विषय पर विचार करते रहेंगे और मन में बिठाते रहेंगे। आज जितनी समझ आई है मेरी देवियों मेरे सज्जनों, घर में बैठ के सोने से पहले जरूर विचार करना। और जो आखिर में मैंने कहा यह भी विचार करना, क्या कमी में तेरा नफ्स है बिल यकीन, ये अपना ही कुत्ता ना काटे कहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।